खजाने का रहस्य एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और पुराने बरगद के पेड़ शांति बिखेरते थे, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया की उम्र 80 के पार थी और वह अपने 3 बेटों मोहन, सोहन और रोहन के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था। हरिया मेहनती था, लेकिन उसके बेटे आलसी थे। वे दिन भर इधर उधर घूमते, जुआ खेलते और खेतों में काम करने से कतराते। हरिया को अपने बेटों की यह आदत बहुत खलती थी। वह अक्सर उन्हें समझाता, बेटो, मेहनत ही जीवन का असली खजाना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। पर बेटे उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते। एक दिन हरिया बीमार पड़ गया। उसकी सांसें धीमी हो रही थी और उसे लग रहा था कि अब उसका समय नजदीक है। उसने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मेरे बेटो, मेरे पास एक बड़ा रहस्य है। हमारे खेत में एक खजाना दबा है। वह इतना कीमती है कि तुम्हारी सारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। खजाना? कहाँ बाबा? मोहन ने उत्साह से पूछा। हाँ बाबा, जल्दी बताओ, सोहन और रोहन ने भी जोर दिया। हरिया ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, खेत के बीचों बीच पुराने आम के पेड़ के पास। पर याद रखो, उसे पाने के लिए तुम्हें खेत को खोदना होगा। इतना कहकर हरिया ने आंखें मूंद ली और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। बेटों का मन लालच से भर गया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वे खेत में पहुंच गए। उनके हाथों में फावड़े और कुदालें थीं। पुराने आम के पेड़ के आसपास उन्होंने खोदना शुरू किया। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, लेकिन खजाना नहीं मिला। फिर भी लालच ने उन्हें रुकने न दिया। उन्होंने पूरे खेत को खोद डाला, यहां तक कि पत्थर और मिट्टी को भी उलट पलट दिया, पर खजाना तो कहीं था ही नहीं। थक कर चूर, तीनों भाई एक दिन खेत के बीच बैठ गए। मोहन गुस्से में बोला, बाबा ने हमें बेवकूफ बनाया, यहां कोई खजाना नहीं है। सोहन ने सिर हिलाया, हमने इतनी मेहनत की और कुछ नहीं मिला। रोहन चुप था। उसने खेत की ओर देखा और अचानक बोला, रुको, देखो तो, ये मिट्टी कितनी उपजाऊ हो गई है। हमने खेत को इतना खोदा कि यह अब फसल उगाने के लिए तैयार है। तीनों भाइयों ने सोचा और फैसला किया कि अब जब खेत खोदा जा चुका है तो क्यों ना इसमें फसल बोई जाए। उन्होंने गांव के किसानों से बीज लिए और मेहनत से खेती शुरू की। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे हो गए। गेहूं, चावल और सब्जियों की फसल लहलहाने लगी। गाँव वाले हैरान थे कि आलसी भाइयों ने इतनी अच्छी खेती कैसे कर ली। एक दिन तीनों भाई खेत में बैठे फसल की तारीफ कर रहे थे। तभी रोहन ने कहा, शायद यही बाबा का खजाना था। मोहन और सोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, मोहन ने कहा, बाबा जानते थे कि हमें मेहनत की आदत डालनी है। खजाना तो बहाना था, असली खजाना है ये मेहनत और इसका फल।